नमस्ते, राधे राधे। आज हम आपको हमारे इस अध्यात्म चैनल के अंतर्गत एक ऐसी कथा लेके आ रहे हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये कथा है महायोगी कागभूषुंडी जी की। कागभूषुंडी जी के बारे में वेदों पुराणों में रामचरितमानस में बताया जाता है कि ये सबसे बड़े चिरंजीवी हैं, यानी इनकी उम्र सबसे अधिक है। जितनी इनकी उम्र है उतनी किसी की भी नहीं है, और वो आज भी हैं और आज भी वे अपना वही सनातन कर्म कर रहे हैं। वो कर्म क्या है? योग और भक्ति का। यहाँ पे एक कथा आती है कि वशिष्ठ जी जो थे, वशिष्ठ जी को पहले लगता था कि सबसे अधिक चिरंजीवी हम हैं, क्योंकि जब कल्प की रचना होती है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तब सबसे पहले सप्त ऋषियों की रचना करते हैं वो, और प्रलय पर्यंत तक सप्त ऋषि लोग रहते हैं। और प्रलय में क्या होता है कि जब सृष्टि का समापन हो जाता है तो सबके साथ सप्त ऋषि भी जो है ना विलीन हो जाते हैं, और फिर अगली सृष्टि में फिर उनकी रचना ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। ये तो हुई प्रलय की बात है, लेकिन एक और महाप्रलय आता है। महाप्रलय में तो ब्रह्मा जी तक समाप्त हो जाते हैं, और फिर महाप्रलय के बाद में जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तब वे सृष्टि की रचना करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वर्ग लोक गए। इंद्र की सभा में कोई मीटिंग वगैरह होगी, वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने वृतांत छिड़ा तो चिरंजीवियों की चर्चा होने लगी। तो एक शतातप नाम के ऋषि थे, उन्होंने बताया कि सबसे बड़े चिरंजीवी महात्मा भूसुंडी जी हैं, जो कि सुमेरु पर्वत पर रहते हैं। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। जहाँ भी रहते हों, तो यहाँ रामचरितमानस में बताया है जब गरुड़ जी इनके यहाँ गए संग का समाधान करने के लिए कागभूषुंडी जी के पास, तो उन्होंने रामचरितमानस में बताया है, यहाँ रहत मोहे सुनहु खगेशा बीते कल्प 7 अरुबीशा। 7 अरुबीशा माने 27 कल्प हो गए हैं गरुड़ जी मुझे यहाँ रहते हुए। केवल यहाँ रहते हुए ही 27 कल्प हो गए हैं, और पहले दूसरी जगह रहता था। तो मतलब ये है कि जब वशिष्ठ जी को कौतूहल हुआ तो इन्होंने क्या काम किया कि ये इंद्र के लोक से, स्वर्ग लोक से सीधे पृथ्वी पर आए और अपने आश्रम पर ना जाके सीधे कौतूहलवश कागभूषुंडी जी के दर्शन करने के लिए चले गए। तो कागभूषुंडी जी चूँकि सर्वज्ञ थे, महाज्ञानी भी थे, उन्होंने आते ही पहचान लिया कि वशिष्ठ जी हैं और कौतूहलवश मेरा परिचय जानने के लिए आए हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को अपने जीवन के बारे में बताया। उन्होंने बहुत सी बातें बताई। एक कथा एक वशिष्ठ में आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा होगा तो यदि नहीं पढ़ा है तो इसे आप योग वशिष्ठ में पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा उपाख्यान है ये, योग वशिष्ठ में पढ़ लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा आपको, उन्होंने बताया है कि वशिष्ठ जी यहाँ रहते हुए मुझे बहुत काल बीत गया है। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ देखा है, नाना प्रकार की सृष्टियाँ देखी हैं, कई प्रकार की सृष्टियाँ देखी हैं, कल्पनातीत प्रकार देखे हमने सृष्टियों के। और वशिष्ठ जी आपके 8 जन्म मुझे याद हैं। 11 बार मैंने रामचंद्र जी का जन्म और 12 बार श्री कृष्ण का जन्म मैंने देखा है। मैंने कई प्रकार की सृष्टियाँ देखी हैं। और उन्होंने
जो बताया है अपने जीवन का रहस्य। तो उन्होंने बताया कि मैं जब सृष्टि का प्रलय होता है तो मैं जब जल प्रलय होता है तो मैं वायु की भावना करके प्रलय के ऊपर तैरता रहता हूँ। जब अग्नि प्रलय होता है तो मैं जल की भावना करके अग्नि के ऊपर तैरता रहता हूँ, इत्यादि बातें बताई हैं। और जब सृष्टि की रचना होती है और ब्रह्मा जी जब संकल्प करते हैं सृष्टि की रचना करने का, तो मैं उनके संकल्प में प्रवेश कर जाता हूँ। और जब मैं उनके संकल्प में प्रवेश कर जाता हूँ तो ब्रह्मा जी मेरी रचना कर देते हैं और मैं पुनः अपने इसी जगह पर आ जाता हूँ। अब देखना क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु माने क्या होता है कि मरण के साथ जब विस्मरण हो, मरण के साथ जब विस्मरण हो उसे मृत्यु कहते हैं। मरण के साथ यदि विस्मरण ना हो, अपने स्वभाव का परिवर्तन ना हो, तो उसे मृत्यु नहीं कहते हैं, उसे अनंत जीवन कहते हैं। यही अनंत जीवन उनको प्राप्त है। अब ये कैसे प्राप्त हो गया है? एक कथा आती है रामचरितमानस में। ये जो काकभूषुंडी जी हैं, काकभूषुंडी जी के गुरु थे लोमस ऋषि। काकभूषुंडी, इनके गुरु थे लोमस ऋषि। इन्होंने इनको शिक्षा दी निर्विशेष ब्रह्म की। निर्विशेष ब्रह्म की। अब निर्विशेष ब्रह्म क्या है? निर्विशेष ब्रह्म का कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता, ये किसी पर कृपा नहीं करता है, इसे हम केवल पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर सकते हैं। केवल पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला तत्व है ये किसी पर कृपा नहीं करता है। हमें पुरुषार्थ से ही इसे प्राप्त करना होता है और पुरुषार्थ के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति करके इससे तादात्म्य में स्थापित करके और यही हो जाते हैं। इसको जानकर यही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जो जान लेता है वह ब्रह्मी हो जाता है। लेकिन काकभूषुंडी जी ने इस निर्विशेष ब्रह्म के जानने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए जो है ना मना कर दिया कि मैं निर्विशेष में नहीं जाना चाहता हूँ और ना मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तो सगुण ब्रह्म भगवान श्री राम को जानना चाहता हूँ और उन्हीं का भजन करना चाहता हूँ। तब काकभूषुंडी जी ने इन्हें, लोमस ऋषि ने इन्हें बार बार समझाया, फिर भी ये नहीं माने। गुरु की बात इन्होंने नहीं मानी तो लोमस जी को बुरा लगा और उन्होंने इनको शाप दे दिया कि जा तुम कौआ हो जा। और तब से ये कौए का शरीर धारण करके रहते हैं और आज भी रहते हैं। अब देखिए, ये जो है, जब हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव का जब हम पूरा निर्विशेषीकरण कर लेते हैं, निर्विशेषीकरण जब हम कर लेते हैं तो हमारे स्वभाव में एक भी संस्कार नहीं रह जाता है, कर्मों का एक भी संस्कार नहीं रह जाता है। और जब हमारे स्वभाव में कोई भी कर्मों का संस्कार नहीं रह जाता है तो हम निर्विशेष ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और हम निर्विशेष ब्रह्म ही हो जाते हैं। किंतु काकभूषुंडी जी ने ऐसा नहीं किया। ये जो है ना, ये ज्ञान मार्ग के द्वारा ऐसा होता है। अब चूंकि कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग जो है ना बहुत कठिन है, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ये कृपाण की धारा के भांति है। तो इन्होंने क्या काम किया, काकभूषुंडी जी ने, इन्होंने अपने व्यक्तित्व को सविशेष बनाया। सविशेष और एक भक्ति विशेष। गीता में आया है एक शब्द, एक भक्ति विशिष्यते। एक भक्ति विशिष्यते, एक
भक्ति विशेष स्वभाव बनाया। अब भक्ति विशेष स्वभाव और निर्विशेष स्वभाव में अंतर होता है। भक्ति विशेष स्वभाव में संस्कार जो है ना, भक्ति के संस्कार, इनका संचय होता है और जब ये अधिक हो जाते हैं तो ये स्वभाव का दृढ़ीकरण करते हैं। और यदि मान लीजिए आप जीवन भर भगवान का भजन करते हैं, गीता पाठ करते हैं या रामचरितमानस का पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं या कोई भी एक यज्ञीय कर्म करते हैं, यदि आप यज्ञ क्रियाशील हैं तो उस यज्ञ कर्म के संस्कार आपके स्वभाव में जमा होते होते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपके स्वभाव का दृढ़ीकरण हो जाएगा। और जब आपके स्वभाव का दृढ़ीकरण हो जाता है, स्वभाव का दृढ़ीकरण जब हो जाता है तो इसको मृत्यु भी नहीं मिटा पाती है। और जब आप यह लौकिक शरीर, यह जो भौतिक देह है, जब आप इसको त्यागते हैं तो मृत्यु जो है ना, आपके स्वभाव को तो चूँकि मिटा नहीं पाती है। और जब आपका पुनर्जन्म होता है तो आपका वही स्वभाव और वही स्मृति आपको ज्यों की त्यों अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु नहीं हुई, केवल नया जीवन आपको प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि भक्त जो होता है वो मरता नहीं है, जबकि उसके नए नए जन्म होते रहते हैं, जबकि मरता कभी नहीं है, नित्य नूतन जन्म होता है, वह नित्य नूतन होता है, लेकिन उसका मरण और विस्मरण कभी नहीं होता है। यही स्थिति काकभूषुंड जी की सबसे पहले बनी थी। तो काकभूषुंड जी के भक्ति विशेष स्वभाव का, एक भक्ति विशेष स्वभाव का दृढ़ीकरण इतना अधिक हो गया कि मृत्यु तो क्या, प्रलय ने भी नहीं मिटा पाया, और प्रलय तो क्या, महाप्रलय ने भी नहीं मिटा पाया। और उनके स्वभाव जो है ना, अब इनका निर्विकल्प कर्म है इनके पास, सब विकल्प कर्म नहीं, निर्विकल्प कर्म। निर्विकल्प कर्मों में क्या है, ये भगवान का भजन करते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं और योगाभ्यास करते हैं, बस 3 कर्म करते हैं और इसके अलावा भी और कोई कर्म नहीं करते हैं। सारे संसार के ऋषि मुनि, तीनों लोकों के ऋषि मुनि जो है ना, पशु पक्षी, ये सभी जो है ना उनकी कथा सुनने को आते हैं और आज भी उनकी कथाओं का सत्य चलता है और चलता रहता है। जो सक्षम होते हैं, जो सिद्ध महात्मा होते हैं, वो आज भी जाते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। तो मेरा इसका कहने का मतलब ये है कि भक्ति में जो है ना, भक्ति का जो स्वभाव है वो भक्ति विशेष संस्कारों के दृढ़ीकरण की देन है। ये इससे क्या होता है कि मृत्यु इसको मिटा नहीं पाती और अगले जन्म में वही सुविधाएं, वही व्यवस्थाएं और जप करने का वही स्वभाव, जप करने की, यदि रामचरितमानस आपने जीवन भर पढ़ा है तो अगले जन्म में प्रकृति रामचरितमानस ढूंढ के आपको देगी। यदि आप भगवद गीता जीवन भर पढ़ते हैं तो अगले जन्म में प्रकृति भगवद गीता आपको ढूंढ कर देगी। आपका स्वभाव, आपकी जिज्ञासा भगवद गीता की ओर बढ़ेगी, योग की ओर बढ़ेगी, भक्ति की ओर बढ़ेगी। भगवान राम का यदि आप भजन करते हैं तो अगले जन्म में भगवान राम से ही आकर्षित हो जाएंगे आप। भगवान कृष्ण का यदि आप जीवन भर भजन करते हैं तो अगले जन्म में भगवान कृष्ण के प्रति आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाएंगे। मेरे कहने का, मेरे इस वीडियो का ये जो प्रतिपादक सिद्धांत है ये यही है कि भक्त जो होता है अपने स्वभाव का दृढ़ीकरण करता है और भक्ति के स्वभाव के संस्कारों का जो दृढ़ीकरण होता है वह इतना अधिक दृढ़ हो जाता है कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उस स्वभाव को न मृत्यु पहुंच पाती है और न प्रलय और न ही महाप्रलय। ये वीडियो आप लाइक कर देना कृपया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस प्रकार के कंटेंट हम आपको
हर वीडियो में लाते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।